हमने बहुत से ऐसे देश देखे हैं जहां पर क्राइम ना के बराबर होता है, लेकिन यह वो देश है जो अपने मुजरिमों और अपनी जेलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि प्रकृति ने यहाँ अपनी सुंदरता बिखेरने में कोई कमी नहीं की है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत खास है, फिर भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। इस देश में अगर कोई महिला किसी भी वजह से गर्भवती हो जाती है तो वह अबॉर्शन नहीं करवा सकती। यहाँ पर ऐसा करना एक बड़ा अपराध माना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ आपको ऐसी बहुत सी महिलाएं देखने को मिलेंगी जो मां तो बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की है, और अगर की भी है तो उनका पति उनके साथ नहीं रहता। नक्शे पर देखें तो आपको मध्य अमेरिका की एक पतली सी जमीन दिखेगी, जहां कई छोटे छोटे देश एक दूसरे से सटे हुए हैं, जैसे मोतियों की माला। इस माला में प्रशांत महासागर के किनारे मौजूद है चमकता हुआ एल सल्वाडोर। यह मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश है, जिसे लोग प्यार से मध्य अमेरिका का अंगूठा भी कहते हैं। एल सल्वाडोर का क्षेत्रफल केवल 21,041 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी हमारे देश भारत के केरल राज्य से भी छोटा। फिर भी यह छोटा सा देश 65 लाख लोगों का घर है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक और मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी जेल, सी सियोट, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर द कॉन्फिनमेंट ऑफ टेररिज्म। यह जेल कोई आम जेल नहीं, बल्कि मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारागार है, जहां दुनिया के कुछ सबसे खूंखार अपराधी बंद हैं। सी सियोटी, जो टोकोलुका नाम के एक सुनसान इलाके में बनी है, साल 2023 में खोली गई थी। इसे बनवाया था एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने, जब उन्होंने देश में गैंग्स के खिलाफ जंग छेड़ी थी। ये जेल इतनी ज्यादा विशाल है कि इसमें एक साथ 40,000 कैदी रखे जा सकते हैं, यानी एक छोटे शहर जितने। लेकिन यह कोई आरामदायक जगह नहीं है। यहाँ MS-13 और बैरियो 18 जैसे खतरनाक गैंग्स के सदस्यों को रखा गया है, जिन्होंने सालों तक एल सल्वाडोर में खौफ फैलाया। और अब 2025 में अमेरिका ने भी अपने कुछ कथित गैंग सदस्यों को इस जेल में भेजना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यह जेल आज सुर्खियों में आ चुकी है। यह है एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर। यह शहर न सिर्फ इस छोटे से देश का दिल है, बल्कि इसकी संस्कृति, इतिहास और रोमांच का भी केंद्र है। सैन सल्वाडोर वो जगह है जहां आधुनिकता और परंपरा एक साथ दिखाई देती है। साल्वाडोर का मतलब है पवित्र उद्धारक। यह शहर एक घाटी में बसा है, जिसके चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और ज्वालामुखी हैं। एक तरफ सैन सल्वाडोर ज्वालामुखी की भव्यता और दूसरी तरफ इस शहर की चमचमाती इमारतें। यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। यह एल सल्वाडोर का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। चाहे बात सरकार की हो, बिजनेस की या फिर खाने पीने की, सब कुछ इसी शहर से शुरू होता है। सैन सल्वाडोर की गलियां जितनी ज्यादा रंगीन हैं, उतनी ही जोखिम भरी भी हैं। एक जमाने में यह शहर MS-13 जैसे गैंग का गढ़ था, जिसके कारण इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में गिना जाता था। लेकिन हाल के सालों में राष्ट्रपति नायब बुकेले की सख्त नीतियों ने क्राइम को काफी कम किया है। फिर भी रात में कुछ इलाकों में सावधानी बरतनी ही पड़ती है। भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा यहाँ हमेशा मंडराता रहता है। 2001 में आए भूकंप ने इस शहर को पूरी तरह से हिला दिया था। लेकिन सैन सल्वाडोर की खासियत यही है कि यह हर बार हर मुसीबत से उभर जाता है। यह एक ऐसा शहर है जो ज्वालामुखी की छांव में चमकता है, जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ सांस लेते हैं, और जहां हर गली में एक नई कहानी इंतजार करती है। यह शहर देश का गर्व कहलाता है। इसे ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 170 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 23 सक्रिय हैं और 6 ज्वालामुखी तो ऐसे हैं जिन पर हमेशा निगरानी रखी जाती है। सांता एना ज्वालामुखी, जो 2381 मीटर ऊंचा है, अपनी खूबसूरत क्रेटर झील के लिए जाना जाता है। यह है जोया डी सेरेन। इसे अमेरिका का पंपेई भी कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें माया सभ्यता की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक दिखाती है। जोया डी सेरेन एक प्राचीन माया गांव है, जो लगभग 600 ईस्वी में लोमेन ज्वालामुखी के विस्फोट से राख के नीचे दब गया था। इसी राख ने इस गांव को इतने अच्छे से इतने सालों तक संरक्षित करके रखा। 1976 में एक निर्माण कार्य के दौरान इसकी खोज हुई थी, और तब से यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। यहाँ की खास बात है कि आपको महल या मंदिर नहीं,
बल्कि आम लोगों के घर, रसोई और खेत मिलेंगे। पुरातत्वविदों ने यहाँ मिट्टी के बर्तन, बिस्तर और यहाँ तक कि मक्के और बीन के अवशेष भी पाए, जो उस समय की खेती और खानपान को दर्शाते हैं। एक घर में तो एक रंगीन चित्र भी मिला जो उस समय की कला को दिखाता है। एल सल्वाडोर भले ही मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश हो, लेकिन इसकी माया संस्कृति और इतिहास इसे बहुत खास बनाते हैं। यहाँ का इतिहास 5000 ईसा पूर्व तक जाता है। माया लोग यहाँ खेती, कला और वास्तुकला में माहिर थे। एल सल्वाडोर में कई प्राचीन माया स्थल हैं, जैसे ताजुमल, सैन एंड्रेस और जोया डी सेरेन। एल सल्वाडोर का नाम भी माया संस्कृति से जुड़ा है। ताजुमल एक शानदार माया स्थल है, जहां आपको ऊंचे पिरामिड और मंदिर देखने को मिलेंगे। ये इमारतें 100 से 1200 ईस्वी के बीच में बनी थीं और आज भी खड़ी हुई हैं। एल सल्वाडोर की अर्थव्यवस्था कभी कॉफी पर निर्भर थी, लेकिन 2015 में लीफ रस्ट बीमारी ने कॉफी उत्पादन को 33% तक कम कर दिया, जिससे हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। 2023 में एल सल्वाडोर को $8.18 बिलियन रेमिटेंस के रूप में मिले, जो देश की जीडीपी का 24% हिस्सा था। रेमिटेंस वो पैसा है जो प्रवासी अपने परिवारों को विदेश से भेजते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा है। यह पैसा परिवार वालों को घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करता है। कई लोग इस पैसे से छोटे व्यापार भी शुरू करते हैं, जैसे दुकानें या खेती वगैरह, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। क्वाटेपेक झील, यह झील सांता एना शहर के पास एक ज्वालामुखीय क्रेटर में बनी है। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रेटर झीलों में से एक है। इसका पानी नीला और साफ है, जो चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। झील का क्षेत्रफल लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर है और यह अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आप कई मजेदार गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि कायाकिंग, जेट स्कीइंग और स्विमिंग। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो झील के किनारे कई रेस्टोरेंट और रिसोर्ट हैं, जहां आप स्वादिष्ट खाने का मजा उठा सकते हैं और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। झील के बीच में एक छोटा सा टापू तेजपान भी है, जिसे आप नाव में बैठकर देख सकते हैं। क्वाटेपेक झील की खास बात है कि इसका पानी दिन के समय और मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है, कभी गहरा नीला तो कभी फिरोजी। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि पर्यटक यहाँ पर तस्वीरें खींचते हैं। सुचितोटो, यह छोटा सा शहर अपनी औपनिवेशिक स्मारक, कला और संस्कृति के लिए मशहूर है। सुचितोटो का मतलब है फूलों का पक्षी, और यह जगह वाकई में उतनी ही रंगीन है। यहाँ की पत्थरों वाली सड़कें, रंग बिरंगे घर और पुराने चर्च जैसे इग्लेसिया सांता लूसिया आपको इतिहास में ले जाते हैं। पास में ही सुचितलान झील है, जहां पर आप नाव की सैर और पक्षियों को देख सकते हैं। हर साल यहाँ कला और संगीत का मेला लगता है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। अगर आप शांति और संस्कृति की तलाश में हैं, तो एल सल्वाडोर में इससे अच्छी जगह दूसरी नहीं है। रूटा डे लास फ्लोर्स, यह एल सल्वाडोर का एक शानदार पर्यटन स्थल है। रूटा डे लास फ्लोरेस का मतलब होता है फूलों का रास्ता। यह पश्चिमी एल सल्वाडोर में 33 किलोमीटर लंबा एक खूबसूरत रास्ता है, जो 5 रंग बिरंगे शहरों को आपस में जोड़ता है: जुआयुआ, अताको, अपापा, कॉन्सेप्सियन डे अताको और सालकोटिटान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।